हाथ छोड़ मेरा खूसट बुढ़िया। दादी मेरी बात सुनिए, छोड़िए उन्हें। हाथ छोड़ मेरा। दादी तुम मुझे धक्का दोगे, मुझे धक्का दोगे तुम? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां पर हाथ उठाने की? क्यों मार रही है आप मेरी मां को? मां, आप ठीक तो है ना? मैं कब से ढूंढ रही थी आपको। ये चोट कैसे लगी आपको? क्या ये आपकी मम्मी है? जी, ये मेरी माँ है मधुबाला और मैं इनकी बेटी रोली। क्या हुआ इन्हें? मुझे जगह जगह ये पोस्टर मिले, इसे देखकर पता चला कि मेरी मम्मी यहाँ आपके घर पर है। क्या हुआ है मेरी मम्मी को? ये यहाँ पे कैसे पहुंची? मुझे दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, कुत्ते आ जाएंगे, दरवाजा बंद कर दो। लगता है इस औरत को फिर से पागलपन का दौरा पड़ा। लाइट बंद कर दो मम्मी, दरवाजा बंद कर दो, मार देंगे मम्मी। आंटी शांत हो जाइए। मम्मी शांत हो जाओ, लाइट डर क्यों रही हो? मम्मी लाइट बंद कर दो, बंद करो। मम्मी शांत हो जाओ प्लीज। बंद कर दो, कुत्ते सबको काट ले। माँ जी आप प्लीज शांत हो जाओ। माँ जी हमने सारे खिड़की सारे दरवाजे बंद कर दिए, अब आपको कोई भी खतरा नहीं। कुत्ते कुत्ते मार देंगे मुझे। कुछ नहीं, उठिए आप प्लीज, बैठिए, बैठ जाओ। कुत्ते प्लीज शांत हो जाओ मम्मी, प्लीज। कुछ नहीं हुआ। मम्मी शांत हो जाओ प्लीज। मार देंगे मुझे। मेरी माँ इतना डर क्यों रही है और वो आपको बहू बहू क्यों बुला रही है? दरअसल रोली, आपकी माँ का एक्सीडेंट हुआ था। क्या? लोगों की वजह से मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ और अब पागल हो गए। नहीं रोली, तुम गलत समझ रहे। मुझे तो लगता है तुम्हारी माँ की दिमागी हालत पहले से खराब थी। नहीं, एक्सीडेंट हो जाने के बाद आप लोगों ने उन्हें इस घर में छुपा दिया और उसकी वजह से उनका ये मानसिक संतुलन बिगड़ गया। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब मैं खुद पुलिस को फोन करके सब बताती हूँ।
क्या बताओगी तुम? हाँ, क्या बताओगी हमें? एक तो शहर के इतने बड़े डॉक्टर से तुम्हारी माँ का इलाज करवा रहे हैं, उसे खिला रहे पिला रहे, अपने घर में रखा है, और तो उसके पोस्टर छपवा के हर जगह लगाए हैं। ये पोस्टर्स देखी तुम यहाँ तक अपनी माँ तक पहुँची हो ना? अरे तो फिर अब किस बात की शिकायत है तुम्हें? ये सब आप लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि आप अपने घर के बेटे को पुलिस से बचाना चाहते हैं। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, अब तो मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगी। चलो मम्मी, चलो यहाँ से। मैं अपनी बहू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मी चलो यहाँ से, ये हमारा घर नहीं है। चलो रोली, रोली, जाने अनजाने में हमसे जो भी हो, हमें उस बात का बहुत पछतावा है। इसलिए तो हम घर पर रहकर इनका अच्छे से इलाज करवा रहे हैं। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब तक माँ जी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, हम उनके इलाज का पूरा खर्च उठाएंगे। और तब तक माँ जी यही हमारे साथ इसी घर में रहेंगी। उस दिन रूही मुझे बोल रही थी कि मुझे कोई भी फैसला लेने से पहले घर वालों से पूछना चाहिए, और अब इतना बड़ा फैसला खुद ही ले ली बिना किसी से पूछे। रूही, ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? दादी, रूही सही कह रही है। इनके एक्सीडेंट का जिम्मेदार मैं हूं। जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, ये यहीं इसी घर में रहेगी। इन्हें ठीक करके वापस घर भेजने की जिम्मेदारी मेरी। नहीं, अब रतन जी, आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए ना, इन्हें मना तो करिए। आपने देखा ना कल ये औरत किस तरह से माँ जी की जान लेने के लिए उतावली हो रही थी। मना करिए ना आप। नहीं सोनी जी, तभी अकेली थी, इस घर में किसी को जानती नहीं थी, तभी इनका व्यवहार बिल्कुल अजीब सा था। लेकिन आज इनकी बेटी यहाँ पर आ गई है, वो इनके साथ रहेगी तो इनकी बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। हे भगवान, मुझे ना लगता है कि तुम सबकी अकल पे ना पत्थर पड़ गए हैं। डोली प्लीज, दादी की बातों का बुरा मत मानो, और प्लीज माँ जी की भलाई के लिए तुम उन्हें यहीं रहने दो, और थोड़े दिन के लिए तुम भी यहीं रुक जाओ प्लीज। मैं अपनी बहू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ अच्छा बना दो ना खाने के लिए, और इसके लिए भी कुछ बना देना। जी माँ जी। जूही, तुम रोली को भी आंटी के साथ गेस्ट रूम में ले जाओ। बुढ़िया, अरे इसको सॉरी दादू। अरे बेटा, आप बताइए ना, कुछ बोल रहे थे। तुम आओ बैठो। जी दादू। देखो बेटा, तुम्हें भी पता है कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था। प्रतीक के पापा क्या बात कर रहे हैं पलक से? कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा? पता लगाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। किसे पता लगाऊंगे?
रूही माँ जी ही नहीं, अब मैं भी अपनी आंखों में पट्टी बांधने वाली हूँ, क्योंकि इस घर की कर्ता धर्ता तो तुम दोनों बहनें हो। पर जब कुछ भी फैसला लेने से पहले हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं करना है तो आंखों में पट्टी बांध लेना ही बेहतर है। कम से कम तुम्हारे लिए हुए फैसले से घर की दुर्गति तो नहीं देखना पड़ेगा। पहले जूही ने बिना बताए जेवर बनाने का फैसला ले लिया और तुमने तो उन अनजान माँ बेटी को घर में ही रख लिया। जब तुम दोनों बहनों की नजरों में हम बड़ों की कोई अहमियत ही नहीं है तो गांधी जी के 3 बंदर बन जाना ही बेहतर है। कान में रुई, आंखों में पट्टी और मुंह पे टेप। मम्मी जी प्लीज ऐसा मत कहिए। और दादी जी आपने ये पट्टी क्यों बांधी हुई है? दादी प्लीज प्लीज इसे खोल लीजिए। दादी प्लीज। रूही, आज जो तुमने फैसला लिया है ना वो बहुत ही गलत किया है। घर के काम काज छोड़ के उन लोगों की खातिरदारी करने में लगी हुई हो। उनको पैसे दे के रफा दफा कर देती या फिर किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती करवा देती। घर में रोकने की क्या जरूरत थी? दादी वो पुलिस के डर से मेरे मुंह से निकल गया। पुलिस के डर से मेरे मुंह से निकल गया। ऐसे तो तुम्हारा मुंह नहीं खुलता, लेकिन आज जब चुप रहना था तो फट से मुंह खुल गया। 2 दिन में उन्हें इस घर से चलता करो, वरना मैं उन्हें धक्के मार कर घर से बाहर निकालूंगा। और हाँ, रतन और नाहर से कुछ मत कहना, क्योंकि वो हर बार तुम्हारा साथ देते हैं और मैं कुछ भी बोलूं ना तो उनके कान पर जू तक नहीं रहती। आई बात समझ में? चाय पिलाओगी, बिस्किट खिलाओगी? ज्यादा खातिरदारी करने की जरूरत नहीं है। उन दोनों को चाय पिला दो, इतना ही काफी है। मम्मी, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी मैं? रोली तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, इन्हें कुछ भी नहीं होगा। एक ही घर में रहते हो, फिर भी कितनी अलग सोच है आपकी। एक आप हो जो इतनी शांति से बात करती हो और एक आपकी सास और दादी सास मुंह खोलते ही अंगार बरसाती है। नहीं रोली, ऐसा नहीं है। मम्मी जी और दादी जी दोनों ही बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बस चिंता में ऐसा बोल दिया होगा, वरना उन्हें भी माँ जी की बहुत फिक्र है, सच में। वैसे रोली, एक बात पूछूं? इनकी कोई बहू नहीं है क्या? नहीं। तो फिर इन्होंने मुझे अपनी बहू कैसे मान लिया? क्या पता, आपको देखकर कोई पुराना रिश्ता याद आ गया हो। खैर, तुम ये चाय पी लेना, मैं थोड़ी देर में खाना भी भिजवाती हूँ। ठीक है। 2 दिन में उन्हें इस घर से चलता करो, वरना मैं उन्हें धक्के मार कर घर से बाहर निकालूंगी। आज इनकी जगह अगर मेरी माँ होती, मैं भी आज अपनी माँ का ऐसे ही ख्याल रखती। पर ऐसे हालात में इनको जाने के लिए कैसे कह दूं? अरे अच्छा हुआ रूही तुम आ गई। रूही पेन देना। रूही, रूही, क्या पेन मांगा था, कलर नहीं, साइन करना है मुझे, पेंटिंग नहीं करनी है मुझे। सॉरी नाहर जी, वो मेरा ध्यान नहीं, मैं अभी देती हूँ। रुको 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 रुको, इधर बैठो पे, 1 सेकंड बैठो 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 बैठो। क्या 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 चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कहाँ खोई हुई? कुछ
कुछ भी नहीं नाहर जी। कुछ भी नहीं? पक्का ना? मतलब अभी तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारे मन की चाबी मेरे पास है। रूही, हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था राइट, कि एक दूसरे से सारी चीजें शेयर करेंगे। तुम्हारे मन में दबे ख्याल, उसमें उठते परेशानी, सबके बारे में जानने का पूरा हक है मुझे। कम ऑन, बताओ क्या बात है? नाहर जी, हमने उन्हें घर पर रोक के कोई गलती तो नहीं की? मेरा मतलब, हमें घर वालों से बात करनी चाहिए थी, उनसे पूछना चाहिए था, लेकिन पुलिस के डर से बस मेरे मुंह से गलती से वो निकल गया। मैंने बस बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया। रोहित, तुम ये क्या सोच रही हो? रोहित, तुम नहीं भी बोलती उन्हें रुकने के लिए तो मैं रुकने के लिए बोलता हूं उन्हें। मुझसे एक्सीडेंट हुआ है, मेरी गलती है, और गलती इतनी बड़ी है कि अगर जब तक वो आंटी ठीक नहीं हो जाती मुझे चैन नहीं आएगा। मैं खुद गिल्ट में रहूंगा जब तक वो सही सलामत अपने घर नहीं पहुंच जाती। देखो रोहित, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, और एक बात सुन लो मेरी, घर में कोई भी फैसला लेने के लिए तुम्हें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये घर तुम्हारा भी है, इस घर में जितना मेरा हक है उतना तुम्हारा भी हक है। यू आर माय वाइफ। सच कहूं तो ये जो घर है ना, इसकी रौनक तुमसे है। तुम इस घर की जान हो। नहीं, ये बस एक मकान है, ईंट पत्थरों का मकान है और कुछ नहीं। तुम सिर्फ मेरी नहीं, इस घर की भी रूह हो, मेरी रूही। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कुछ ज्यादा नहीं हुआ, कुछ ज्यादा नहीं हुआ। तुम्हारे लिए जितना भी बोलूं उतना कम है, समझी तुम? आजकल के समय में भी अपनी पत्नी को इतना मान देने वाले पति कहाँ मिलते हैं? नाहर भैया! अवनी, ये तो अवनी की आवाज है। क्या हुआ? आंटी जी क्या कर रहे हो? आंटी जी छोड़िए, आंटी जी रुकिए, आंटी जी आपको लग जाएगी। आंटी जी छोड़िए, यही गाड़ी। ये वही गाड़ी है, मैं नहीं छोड़ूंगी। आंटी जी वो टीवी गाड़ी कुछ नहीं है। आंटी जी चेयर बजाइए, ये वही गाड़ी है। भैया अभी देखिए ना, आंटी कब से हमारी होने लग जाएगी और मुझे अटैक करने लग गई। आंटी 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 शांत हो जाइए। ये क्या कर रही हैं आप? मम्मी रुक जाओ। मम्मी क्या कर रही है? वो गाड़ी टीवी में चल रही है। ये वो गाड़ी है। आंटी माँ जी, तुम ठीक हो? दिखाना दिखाना दिखाना। ठीक हो? मम्मी चोट लग जाएगी, छोड़ो। आंटी छोड़िए, आंटी छोड़िए इसे। आंटी बेटा तुम दूर हटो, ये औरत तुम्हें चोट पहुंचा देगी। आंटी मेरी बात सुनिए, छोड़िए इसे। आंटी प्लीज। आंटी मेरी बात सुनिए, छोड़िए इसे। मम्मी छोड़ो इसे। मम्मी आंटी आंटी छोड़िए। छोड़ो मुझे। एकदम चुप। अरे जितना नुकसान इसके एक्सीडेंट से नहीं हुआ है, उतना नुकसान इसे घर में रखने की वजह से हुआ है। अरे चाहती क्या हो? वो दिमाग वाली औरत। आंटी जी, इसमें मम्मी की कोई गलती नहीं है। शायद उनके साथ जो हादसा हुआ उसकी वजह से वो ऐसा बर्ताव कर रही है। शायद आपकी कार ना वो टीवी वाले कार से मिलती है, इसलिए उसे देखकर वो इतना झल्ला गई।
इसलिए उनकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं रोली, तुम ऐसे माफी मांगकर हम लोगों को शर्मिंदा मत करो प्लीज। हाँ रोली, और इनके बर्ताव के लिए मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। नाहर, बेटा ऐसा कब तक चलेगा? इनका इलाज हॉस्पिटल में ही होना चाहिए। छोटी माँ प्लीज, कुछ दिन के लिए और प्लीज। हाँ जी, इस टीवी के कांच पूरे बिखर गए, क्या आप प्लीज इस टीवी को बाहर रखकर आ जाएंगे? हाँ जीजू, समर, दादी आप तब उस तरफ से जाए, कांच है। आइए दादी। समर, नाहर, हे भगवान, आपके हाथ से तो खून निकल रहा है।